हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इससे पहले जितने भी पार्ट्स मैंने बनाए हैं वो आप लोगों ने देखे हो। आज हम लोग कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। एक इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हम लोगों को। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम रहमान की एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद, इन दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 1/3 आता है। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले जो लैंग्वेज वाले जो सवाल होते हैं ना, वहाँ पर सारा का सारा खेल होता है लैंग्वेज का। हमें क्वेश्चन को कितना अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों की इंग्लिश लगभग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इस तरीके की इंग्लिश होनी चाहिए कि चीज़ें लगभग समझ में आए अच्छी तरह। तो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर रहमान की जो एज है, लेट द रहमान्स एज, रहमान्स एज बी एक्स। एक्स ईयर्स ले लेते हैं। रहमान की जो एज है वो कितनी ले लेते हैं हम लोग, एक्स ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि 3 साल पहले, 3 years एगो। तो एक्स में से हम लोग कितना माइनस कर देंगे, 3 years एगो मीन्स यहाँ पर लिख देंगे 3 years एगो। क्या हो जाएगी हमारे पास, x - 3 years। क्या हो जाएगी, x - 3 years। और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 years फ्रॉम नाउ। अगली कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ एज विल बी, एज विल बी, एज हो जाएगी हमारी x + 5 years। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले इन दोनों के रेसिप्रोकल को कर लिया, इन दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड कर लिया है, सम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 1/x - 3 प्लस 1/x + 5। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो क्या लिया है, दोनों के रेसिप्रोकल्स को ऐड कर लिया है। क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एजेस 3 years एगो, 3 साल पहले और 5 साल बाद वाली जो एज है उनका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 1/3। कितना निकल के आता है, 1/3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलसीएम सेम करने की कोशिश करनी है। तो हम लोग इन दोनों टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। नीचे जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर एलसीएम को सेम करने के लिए इस साइड पर x + 5 का मल्टीप्लाई करने का, ऊपर ऊपर नीचे। तो ऊपर हो जाएगा x + 5 प्लस x - 3, और नीचे हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में x - 3 और x + 5 इक्वल टू 1/3। कुछ नहीं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे, या फिर हम लोग इसको जनरली पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसको जनरली यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x + 5 प्लस x प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x², x का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 5x, -3 का x के साथ -3x, और -3 का 5 के साथ -15, ठीक है। साइन का खासा ध्यान रखना है, अगर साइन में गड़बड़ी हो जाएगी तो क्वेश्चन में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो ये 1/3, ठीक है। आगे चलते हैं। x + x हमारे पास हो जाएगा देखो 2x, 5 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास,
माइनस प्लस का 2, क्योंकि साइन इसका बड़ा है। इसके बाद ये 5x में से 3x गया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर, 5x में से 3x गया, हमारा बचा 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए थोड़ा सा सिंपल हो चुका है। नाउ हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब इसको कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ, तो हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब जनरली कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को एल्जेब्रिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम टर्म्स को सेम एक साथ रखने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट टर्म्स को अलग अलग। जैसे कि ये इस वाली साइड को ले लेता हूँ मैं इधर पर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स की जैसा टर्म यहाँ पर है, 6x यहाँ पर प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x। यहाँ देखिए माइनस 15 लिखा हुआ है, इधर देखिए प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x, ठीक है। और 15 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21, कितना हो जाएगा हमारे पास ये, माइनस का 21। पता है माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन बढ़ेगा ही लगता है, और यहाँ पर भी सेम माइनस माइनस ऐड हो गए, साइन बढ़ेगा ही लगता है। अब कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन मिलेगा वही हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी मिस्टेक हो गई है हमारे से यहाँ पर, ये मिस्टेक देखिए आप लोगों से भी हो सकती है। जब मैंने यहाँ पर प्लस 5x को माइनस 3x के साथ यहाँ पर माइनस किया था, तो प्लस का साइन देखिए बड़ा था, और प्लस का साइन बड़े होने की वजह से यहाँ पर ये जो ये वाला टर्म आएगा हमारे पास, ये प्लस का आएगा, ठीक है। और इस साइड भी ये वाला टर्म हमारा प्लस का हो जाएगा, जब इधर पर ये मल्टीप्लाई होके जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस का 2x और ये माइनस का 6x, ठीक है। अब 6 में से 2 गए तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 4x, क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है वो हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको डिब्बे में बंद कर लेते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से कर सकते हैं, और जनरली ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं यहीं तक ही कर रहा हूँ, आपका काम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को एक्स की वैल्यूज़ बताइएगा, ठीक है। देखिए हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, तो कंप्लीट देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 8 4.3 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को सारे जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, उसको कोशिश करिए समझने की। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझाने की आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। अगर हम ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें, ठीक है, तो वो 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा कम लेती है उसी सेम जर्नी के लिए। यानी कि 360 किलोमीटर की जो जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए उसे 1 आवर कम लगता है, अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ना हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर क्वेश्चन की कंडीशंस को किस तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड को हम मान लेते हैं एक्स। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, लैंग्वेज वगैरह आप लोग बहुत अच्छी तरह फॉर्म करना जानते हैं, ठीक है। मैं लैंग्वेज वगैरह पर नहीं जाऊँगा, क्वेश्चन को समझाने की किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पीड मान ली, हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब हम लोगों ने स्पीड मान ली हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो कि स्पीड को हम लोगों ने कितना बढ़ा दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अभी जो न्यू स्पीड हमारे पास है, न्यू स्पीड वो हमारे पास क्या है x+5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप लोगों ने एक बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग, क्लास 6, 7, 8 फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वो साइंस में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम लोग ना टाइम की कंडीशन को निकालेंगे। ठीक है, टाइम अगर मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ तो टाइम हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इसी का काम है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा हर बार कांस्टेंट है, ठीक है, और स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइम में डिफरेंशिएट करेंगे। किस तरीके से, पहले टाइम की सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि देखो टाइम को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, यहाँ पर टाइम मान लेता हूँ T1 मान लेता हूँ। T1 मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस कितना था 360 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड कितनी है मेरे पास x है। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 360 अपॉन x। ठीक है, अब T2 की कंडीशन निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। T2 में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है साफ साफ जर्नी कैसी है हमारी, सेम ही है 360 किलोमीटर ही। लेकिन स्पीड हमारी इस बार बढ़ चुकी है x+5। क्या हो चुकी है, x+5। ठीक है, अब इन दोनों जो टाइम में डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर का। कितना है, 1 आवर का। कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, T1 में से T2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, T1 में से T2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 1 आवर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं बेसिकली 360 अपॉन x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 360 अपॉन x+5 का डिफरेंस है हमारे पास 1 आवर। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, सेम वही एलसीएम सेम करने वाली प्रोसेस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 360 का मल्टीप्लाई x+5 के साथ माइनस 360, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर x के साथ अपॉन, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, हो जाएगा x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग प्लस का 5 0 0, 5 6 या 30 का 0, 3 कैरी, 5 3 15 16 17 18 माइनस 360x इक्वल टू, इसका भी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई x² प्लस 5, यहाँ देखिए 360x और यहाँ पर माइनस का 3x 60x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, और इस वाली ये लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ मैं, x² प्लस 5x, ये 1800 यहाँ पर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास। हमें कुछ भी नहीं करना, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लगाइए या फिर मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए और इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करूँगा मैं इससे अच्छी तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, दोनों टाइम्स में डिफरेंस लेने की कोशिश करनी है। देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर हम लोग स्पीड को 5 किलोमीटर ज़्यादा कर देते हैं तो हमें 1 घंटा कम लगता है, तो पहले वाले में टाइम कुछ रहा होगा, कुछ टाइम लग रहा होगा, और दूसरे वाले में कुछ और टाइम लग रहा होगा, तो दोनों के टाइम को कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, दोनों के टाइम को सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों के पास जो डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 1 आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फर्दर आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि पहले की वीडियोस में आप लोगों को सिखा चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ हो। ठीक है, चलते हैं आगे।
देखिए एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है ये सवाल। इसको शुरू करते हैं, चलिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 वाटर टैंक्स टुगेदर कैन फिल आर टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, दो वाटर टैंक्स हैं, दो वाटर टैप्स हैं, दो नल हैं, दोनों एक साथ अगर किसी एक टैंक को भरते हैं तो कितना टाइम लगता है, 9 3/8 आवर्स लगता है। ठीक है। एक जो नल है उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल है, और जो दूसरा नल है दूसरे का जो डायमीटर है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। अगर डायमीटर छोटा है छोटे नल का तो वो पानी देरी से भरेगा, और जिसका डायमीटर बड़ा है उसमें से ज़्यादा पानी निकलेगा तो वो पानी जल्दी भर देगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि जो बड़ा वाला नल है उसको 10 घंटे कम लगते हैं टैंक को भरने में, और जो छोटा वाला नल है उसको 10 घंटे एक तरीके से ज़्यादा लगते हैं उससे। तो यहाँ पर मान लिया मैंने कि जो छोटा वाला नल है उसको एक्स आवर्स लगते हैं टैंक को फिल करने के लिए, तो बड़े वाले नल को कितने लगेंगे, 10 घंटे कम, यानी कि x - 10 आवर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अगर अलग 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 तरीके से टैंक भरा जाए, यानी कि इस नल से अलग टैंक भरा जाए और इस नल से उसी टैंक को अलग भरा जाए, तो कितना टाइम लग जाता है। यानी कि ये एक्स आवर्स बताओ और ये x - 10 आवर्स कितने हैं एक्चुअली में, इन्हें बताना है। ठीक है। टुगेदर वाली कंडीशन तो दे रखी है, सेपरेटली वाली कंडीशन हम लोगों को निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने टाइम टेकन मान लिया है स्मॉलर टैंक का एक्स आवर्स, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, और लार्जर टैंक का कितना मान लिया, x - 10 आवर्स, क्योंकि उसको 10 घंटे कम लगते हैं उसी टैंक को भरने के लिए, उसको 10 घंटे कम लगते हैं। ठीक है। दोनों, अगर दोनों टैप से एक साथ टैंक को भरा जाए तो कितना टाइम लग रहा है, 9 3/8 आवर्स। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जैसे 8 9 72, 72 + 3 75/8 आवर्स। ठीक है। अब हम लोगों को इनका 1 आवर का वर्क निकालना है, एक तरीके से 1 आवर का वर्क निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। जब भी हम लोग 1 आवर का पार्ट वगैरह कुछ भी निकालते हैं तो हम लोग जो गिवन कंडीशन होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स आवर्स लग रहे थे स्मॉलर टैप टैंक को भरने के लिए, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/x, 1/x। सेम पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/x - 10। ठीक है। सेम पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड टुगेदर, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 घंटे में दोनों ने एक साथ कितना पानी भरा होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/75, 8/75। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को आराम से फॉर्म कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 1 घंटे में ये 1/x पार्ट फिल करती है, 1 घंटे में लार्जर वाला डायमीटर वाला x - 10 पार्ट फिल करती है। दोनों ने 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर गया, 8/75। कुछ नहीं करना, सेम वही एलसीएम को सेम करेंगे यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 10, इसको एलसीएम को सेम करेंगे तो x - 10 का इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पर x वाली कंडीशन का ऊपर x का मल्टीप्लाई नीचे x का मल्टीप्लाई, x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, x² - 10x = 8/75। ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 10 अपॉन x² - 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। ये हो जाएगा 75 का मल्टीप्लाई 2x - 10 के साथ, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा x² - 10x के साथ। इसको फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और
मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा रिजल्ट ये हो जाएगा 75 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर पर, तो ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा हमारे पास वो हो जाएगा हम लोगों के पास सेम कंडीशंस की एक साथ 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये इधर पर प्लस का है तो उस साइड जाके हम लोग इसको माइनस का कर लेंगे, माइनस 150x। यहाँ पर ये कांस्टेंट वाली वैल्यू हमारे पास माइनस की, तो उधर जाके हमारे पास किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये थोड़ी सी जो जगह बची है यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है हमारे पास, 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 150 और 80 कितने हो जाएंगे हमारे पास 230। कितना हो जाएगा हमारे पास 230 माइनस का 230x प्लस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 बाहर निकाल के इसको काट भी सकते हैं, सिंपल इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर आप लोगों को पता है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी थी और वो हम लोगों ने इजीली फॉर्म कर ली है। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इस इक्वेशन में, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। सो गाइस हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बन चुकी है 8x स्क्वायर माइनस 230x। बिल्कुल सही है हमारा सवाल, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। 750 इसको हम लोग फर्दर किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको मैं एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, आगे काम आप लोगों का है सॉल्व करना। कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर्स बताइएगा। ठीक है, सबके बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये वाले, बस थोड़े से ट्रिकी हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मेनली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, और लैंग्वेज को तभी अंडरस्टैंड करोगे जब रीडिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इंग्लिश में अच्छे होंगे। ठीक है, कहीं पर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आंसर अगर नहीं निकल रहे हैं आप लोगों के तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इन सब की जो इक्वेशंस फॉर्म करी हैं उन सब के आंसर भी निकाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मेरे को। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था स्पीड वाला, उससे ही रिलेट करता है बिल्कुल, और उसके जैसा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है वैसे। इस सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है। इस सवाल में लिखा हुआ है एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, 132 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, यानी कि 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो तेज़ चलती है, तेज़ चलने की वजह से 1 घंटा कम लगता है उसको, और पैसेंजर ट्रेन है जो थोड़ा सा धीरे चलती है तो वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटे ज़्यादा लेट पहुंचाती है। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है हम लोगों को मैसूर एंड बैंगलोर के बीच में। ठीक है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 11 किलोमीटर ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है दोनों ट्रेन्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं हम लोग यहीं पर ही से। सबसे पहले हम लोग पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड मान लेते हैं x। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हो गई हमारी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो गई, इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा तेज चलती है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर सेम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है हमारी, पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूँ T1 यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन के लिए। पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा,
132 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है, x। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम निकाल लेता हूँ मैं t2, जो कि है एक्सप्रेस ट्रेन का। स्पीड डिस्टेंस सेम ही रहेगा, यहाँ पर स्पीड कितनी है, x+11। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 आवर का दे रखा है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, 1 आवर का डिफरेंस दे रखा है, तो हम लोग t1 में से t2 को माइनस कर लेंगे। कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आवर का। तो t1 की वैल्यू कितनी है, 132/x माइनस 132/x+11 इक्वल टू 1। ठीक है, सेम वही एलसीएम सेम करने वाली प्रोसेस। 132x+11 माइनस 132x/x², दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +11x इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 132x प्लस 11 टू जा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, 11 टू जा 22 का 2, कैरी 2, 11 3 जा 33, 34 35 का 5, कैरी 3, 11 3 जा 11 बन जाए 11, 12 13 14, 12 13 और 14। एक बार देख लेते हैं क्रॉस। 11 टू जा 22 का 2, कैरी 2, 11 3 जा 33, 34 35 का 5 3, 11 बन जाए 11 12 13 14 14। बिल्कुल सही है हमारा। माइनस 132x इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x² प्लस 11x। ठीक है, ये और ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेते हैं, x² प्लस 11x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1452। यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इसको फर्दर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से और फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से, दोनों से ही कर सकते हो आप लोग। ठीक है, सो घर पे ही करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, इनको ट्राई करिएगा। अगर ये नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको फर्दर करके दिखा दूंगा। ठीक है, अलग से एक पार्ट बना दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ और नीडी स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर किसी वजह से इस लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है उनको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू।